हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेंट स्वेटर के बाजू की बुनाई किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए देखें, बॉर्डर से लेके इसके जैसे हमने फंदे बढ़ाते हुए जाना है और उसको जितनी डिज़ायरेबल लेंथ चाहिए वहाँ तक हम लेके जाएंगे। और उसके बाद कितने फंदे डिक्रीज़ करने हैं और उसकी किस तरह से हमने कटिंग करनी है ताकि एक परफेक्ट शेप जो है वो आर्म होल से लेके ऊपर तक जो हमारी गुलाई बनती है बाजू की वो कैसे बनाएंगे, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो एक बाजू मैंने इसके लिए बना ली है और ये दूसरी बाजू है। तो देखें, इसके लिए मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है और बॉर्डर के लिए मैंने देखें यहाँ पे 50 स्टिचेस डाले हैं। 50 फंदे मैंने बॉर्डर के डाले हैं। डिज़ाइनर फंदे हैं, आप इसके लिए मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो डिज़ाइनर फंदों की मैंने एक्स्ट्रा से अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बनाया है। 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं जो बिगनर्स हैं। तो बिगनर्स के लिए 1 बाय 1 रिब के बॉर्डर के बारे में थोड़ा बता दूँ कि एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हमने बुनाई करनी होती है, तो इससे हमारा ये 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 50 फंदे स्टार्टिंग में लिए और उसके बाद मैंने सेम बॉर्डर 2 सवा 2 इंच के बराबर बनाया हुआ है, जैसे मैंने फ्रंट और बैक पेज पे बनाया था। बराबर बॉर्डर बनेगा बाजू का भी। उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ किए हैं। जब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने फंदे को इंक्रीज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 8 फंदे इंक्रीज़ किए, तो टोटल यहाँ पे मेरे 58 स्टिचेस हो गए। 58 स्टिचेस के बाद मैंने आगे देखिए, हर 5th रो में मैंने एक फंदे को बढ़ाया है, एक लेफ़्ट वाली तरफ और एक राइट वाली तरफ। हर 5वीं सिलाई में फंदे को बढ़ाते हुए मैं ऊपर तक चली गई हूँ जितनी हमें लेंथ चाहिए। और ऊपर में हमारे लास्ट में 106 फंदे बन गए। और उसके बाद इसकी लेंथ देखिए, तो यहाँ पे देखें, उसके फंदे बढ़ाने के बाद हमने सीधी सीधी बुनाई ऊपर करनी है। मैंने यहाँ पे उल्टे फंदों से बनाया है और ये 19 इंच के करीब हमारी लेंथ जो है, आर्म होल की कटिंग से पहले तक की लेंथ 19 इंच बना ली है मैंने यहाँ तक की। उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे और फिर इसको पूरी बाजू को ऊपर से हम शेप देते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उल्टे उल्टे फंदों की बुनाई की है क्योंकि मेरा सारा जो स्वेटर था उसकी यही पैटर्न थी। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आपने फ्रंट और बैक पेज पे पैटर्न डाला होगा उसी को फॉलो करते हुए बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जितनी आर्म होल तक लेंथ रखनी है बाजू की वो रखी। मैंने यहाँ पे 19 इंच रखी है। आप अपने जेंट्स के जिसका भी बना रहे हैं उसको मेज़र करके उनकी बाजू को तो आप उतनी लेंथ बना सकते हैं। अब देखें आर्म होल की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट और बैक पेज की कटिंग की होती है, आर्म होल की कटिंग भी सेम ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे कम करने हैं। तो जो आर्म होल की कटिंग रहेगी 5, 3, 2 और 1 की रहेगी। ये देखें, मतलब एक तरफ से 5 फंदे कम किए, फिर हमने पूरी रो बुनते हुए जाना होता है। जैसे मेरे उल्टे फंदे हैं तो मैं उल्टे फंदे बुनते हुए अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। आपकी जैसे भी जो भी डिज़ाइन होगा आपने 5 फंदे कम करने हैं और उसके बाद आगे पूरी रो को डिज़ाइन जो भी होगा उसको बनाते हुए इन सभी फंदों को बुनते हुए यहाँ लास्ट में आ जाना है। उसके बाद हमने फिर उल्टी तरफ से, मतलब उल्टी तरफ से फिर हमने रॉन्ग साइड से फिर अगले दूसरी तरफ से भी 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए, मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 5 फंदे कम करूँगी। तो फंदे कम करने के 2 तरीके होते हैं। जहाँ तो आप इस तरह से कर लें, जैसे 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर उसको उतारा, फिर अगले 2 फंदों का एक फंदा किया, तो इस तरह से भी हमारे फंदे डिक्रीज़ होते हैं। नहीं तो आप एक फंदा बुन लें और अगले फंदे को बुन के पिछले फंदे को अगले फंदे से उतार दें, तो उस तरह से भी हमारे फंदे जो हैं कम होते हैं, डिक्रीजिंग होती है। अब देखें, सीधी तरफ से हमने 5 फंदे कम किए, अब उल्टी सिलाई में आए तो यहाँ भी हमने 5 फंदे कम करने हैं। तो ये दोनों तरफ हमारी जो है आर्म होल की शेप बनेगी बाजू के ऊपर। तो दोनों तरफ से हमने 5 और इस तरफ भी ये देखें 5 फंदे कम कर लिए। फंदे कम करने के बाद पूरी रो को एज इट इज़ बुनेंगे जैसे जो भी पैटर्न होगा। तो ये मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर हम आएंगे सीधी तरफ।
ये देखिए अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। अब 5 के बाद आ गई 3 की कटिंग। ये एक फंदा कम हो गया, इसी फंदे को फिर से उतारा सिलाई पे, फिर 2 का 1 किया, ये 2 फंदे कम हो गए। फिर से इसको नीडल पे लेके एक किया, 2 का 1 किया, इस तरह से तो 3 फंदे कम हो गए। तो 5 के बाद हमने 3 फंदे कम किए। उसके बाद हमने अगले सारे फंदे अपनी बुनाई के अनुसार बुनते हुए लास्ट तक जाना है। जिस तरह से मैं आपको ये आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर बाजू की शेप तक बताऊंगी ना, आप उस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो बहुत ही प्यारी एग्जैक्ट शेप आपकी बाजू की बनेगी। तो ये देखिए अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ भी हमने अब 3 फंदे कम करने हैं, जैसे हमने सीधी तरफ किए उस तरफ अब हमने इस तरफ भी करने हैं 3 फंदे कम। जब हमने फंदे कम करने हैं तो धागे को लूज़ रखना है, इन फंदों को बुनाई करते हुए थोड़ा ढीला रखेंगे ताकि हमारी जो शेप है वो परफेक्ट आए। यहाँ से 3 फंदे कम करने के बाद हमने सारी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ लास्ट तक मैं इसको कंप्लीट करके आपके पास फिर से दिखाती हूँ आगे। अब देखिए हमारी 5 की कटिंग होगी दोनों तरफ, 3 की कटिंग भी होगी दोनों तरफ। अब हम आगे हैं 2 की कटिंग करेंगे, यानी 2 फंदे कम करेंगे यहाँ पे। ये एक फंदा कम हो गया। फिर इसको लेफ़्ट नीडल भी लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। यूँ करके हमारे 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए। अब उसके बाद हमने 2 फंदे कम करने के बाद पूरी रो को जैसे हमारा पैटर्न होगा वैसे बनाते हुए लास्ट के फंदे तक जाएंगे, यानी कि ये रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम रॉन्ग साइड से 2 के कटिंग करेंगे, इस तरफ भी यहाँ तक बुनेंगे और फिर स्टार्टिंग से हमने 2 की कटिंग करनी है दोबारा से। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम आगे हैं इस तरफ। अब यहाँ भी हमने 2 की कटिंग करनी है, यानी 2 फंदे यहाँ से भी हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा कम हो गया और ये रहा दूसरा फंदा, तो इसको भी हमने डिक्रीज़ कर दिया। तो 2 फंदे यहाँ भी डिक्रीज़ हो गए। अब हमारी 5 की, 3 की और 2 की कटिंग कंप्लीट हुई। पूरी रो को हमने अपने पैटर्न के अनुसार बुनते हुए जाना है। अब हमारी रहेगी 1 की कटिंग। तो देखें ये पूरा पैटर्न हमने जो भी होगा आपका वो वैसे बनाते हुए जाना है। मेरे चैनल पे आप काफ़ी सारे मैंने पैटर्न्स डाल रखे हैं। आप लेडीज़ स्वेटर या जेंट्स स्वेटर किसी का भी बना रहे हैं तो इसके लिए बड़े प्यारे प्यारे और आसान आसान से पैटर्न हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं वो भी। तो ये देखें अब हमने यहाँ से कटिंग आगे स्टार्ट करनी है। तो ये राउंड शेप चाहती है, ये देखें इसको कैसे बनाएंगे। 5 3 2 के बाद जो 1 की कटिंग करनी है, 1 की कटिंग हमने अब कितनी बार करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो होगी हमारी आर्म होल की कटिंग इतनी सी 5 3 2 की। अब 1 की कटिंग बताऊंगी मैं आपको कि वो हमने कितनी बार करनी है। तो ये देखें हमने 5 की, 3 की, 2 की और 1 की कटिंग, जिसमें हमने 5 3 2 की कर ली है, 1 की करनी है अभी हमने। तो ये हमारी बाजू है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने तो 5 की, फिर 3 की, फिर 2 की और 1 की, इस तरह से 5 3 2 1 की कटिंग हो गई, यानी कि दोनों तरफ से सेम चलती है शेप ये। उसके बाद हमने 1 1 की कटिंग जो है अभी नहीं की है, 1 की कटिंग वो हम करेंगे। और उसके बाद कुछ रोज़ में हमने 1 की कटिंग करनी है, मैं बताती हूँ। 1 की कटिंग हमने करनी है लेफ़्ट तरफ भी और राइट तरफ भी, यानी कि एक फंदा राइट में कम करेंगे और एक फंदा हमने लेफ़्ट स्टार्टिंग में कम करना है। जैसे हम डिक्रीजिंग करते हैं वैसे ही एक फंदा कम कर लेंगे। और ये करना है हमने फंदे को कितनी रोज़ में, यानी बता रही हूँ मैं आपको 12 बार, ठीक है। यानी कि एक फंदा एक तरफ से 12 बार हो गए और दूसरी तरफ से 12, यानी कि टोटल यहाँ पे
24 फंदे हमने डिक्रीज़ कर देने हैं। तो इस तरह से क्या होगा, पूरी राउंड शेप बड़ी प्यारी बनकर आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने जो शेप है, एक एक फंदे को हमने हर रो में यानी कि 12 सिलाइयाँ सीधी तरफ से और 12 उल्टी, हमने 24 फंदे कम कर लेने हैं। तो देखिए कम करने का तरीका वही रहेगा, 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद हमने पूरी रो में पूरा पैटर्न चलाते हुए जाना है और फिर जब हम उल्टी तरफ आएंगे, रॉन्ग साइड आएंगे, फिर एक फंदा डिक्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से आपने काउंट करते हुए जाना है। 24 फंदे आपके कम होने चाहिए यहाँ पे, यानी कि 12 बार हमने इसको रिपीट करना है, 12 बार सीधी तरफ से और 12 बार उल्टी तरफ से। तो दोनों तरफ हमारी 12-12 की कटिंग रहेगी, 12 फंदों की, एक एक करके हमने इसको कटिंग करना है। अब देखें ये एक एक की कटिंग हो गई है, तो इतनी शेप बनकर आ गई है हमारी ये बाजू की, जो कि हम इस बाजू को स्वेटर के साथ जब हम अटैच करेंगे तो इस तरह से ये देखें यहाँ की कटिंग करते हुए हम एक एक की कटिंग करते हुए अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हमने ये कटिंग करनी है आगे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने फंदे एक साथ थोड़े कम करने होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कितने कितने फंदे कम करेंगे, जिससे ऊपर से गुलाई भी बराबर आ जाएगी। तो देखिए एक एक फंदा दोनों तरफ से हमने 12 बार कम किया, तो हमारे यहाँ पे 24 फंदे कम हो गए। उसके बाद अब ऊपर जो हमारे पास नीडल पे फंदे बचेंगे, उनको हमने इस तरह से कम करना है। देखें 3 फंदे एक साथ, फिर 3 फंदे एक साथ, 3 फंदे एक साथ और फिर 2 फंदे, और उसके बाद जितने हमारे पास फंदे नीडल पे रहेंगे उनको हमने वाइंड ऑफ कर देना है, यानी उनको हमने बंद कर देना है। तो तरीका वही रहेगा, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से हमारी कटिंग चलेगी शोल्डर की। तो बाजू पे पहले हमने 3 एक तरफ से कम करने हैं, फिर दूसरी तरफ से 3 कम करने हैं, फिर इस तरह से हमने 6 सिलाइयों में 3-3 फंदे कम करने हैं और लास्ट में हमने 2 फंदे कम करने हैं, लेफ़्ट तरफ भी और राइट तरफ भी। उसके बाद हमारे ऊपर जितने फंदे बचेंगे वो हमने बाइंड ऑफ कर देने हैं, उनको हमने बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, अब पहले ये कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने फंदे हमारे पास ऊपर लास्ट में बचे हैं। अब हमने 3 3 3 2 की कटिंग करनी है और उसके बाद हमने सारे फंदे जो लास्ट में बचेंगे उनको बाइंड ऑफ कर देना है। तो इस तरह से कटिंग देते हुए अगर आप चाहेंगे तो आर्म होल से लेकर ऊपर के शोल्डर तक आपकी जो गुलाई बनती है, शेप बनती है, बहुत ही प्यारी बनकर आती है। और जो पेज होता है हमारा फ्रंट और बैक का, जब उसके साथ हम बाजू को अटैच करते हैं तो ये बड़ी ही परफेक्ट शेप बनकर आती है। अब यहाँ से 3 फंदे कम किए, पूरी रो बुनेंगे और उल्टी तरफ आएंगे और फिर वहाँ से 3 फंदे कम करेंगे, फिर हम सीधी तरफ आएंगे, 3 फंदे कम करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 बार 3-3, फिर 3-3, फिर 3-3 और फिर 2-2 करके बंद कर देने हैं। तो इसके लिए हमने टोटल 2 4 6 7 8 रोज़ में हमारा ये कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब ये देखें, फिर से हमने स्टार्टिंग में इस तरह से किया, इसको डिक्रीज़, और ये डिक्रीजिंग हमारी होगी। और उसके बाद हमने आगे जो पैटर्न है, आपने पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। डिक्रीजिंग साथ साथ में चलेगी और साथ साथ में आपका पैटर्न चलेगा, पैटर्न को आपने नहीं छोड़ना है। तो वो आपने साथ साथ में बनाते हुए जाना है लास्ट तक। अब फिर से हमने 2 का 1 किया, यहाँ पे फंदा डिक्रीज होगा। एक और ये 2 और ये 3। धागा मैं अपनी तरफ करके फिर अगले सारे फंदे उल्टे बुन लूँगी, क्योंकि मेरे पास पैटर्न उल्टे फंदों से है, और इसको मैं लास्ट तक बना लूँगी। फिर से हम आ गए हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अब हमने क्या करना है, फिर से फंदे डिक्रीज़ करने हैं।
डिक्रीजिंग का पैटर्न आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने आर्म होल से जो कटिंग की है वो की है 5 3 2 1 की, और जो 1 की कटिंग की मतलब एक फंदा जो हमने कम किया वो हमने किया है 12 बार, यानी कि एक तरफ से 12 और दूसरी तरफ से 12, टोटल हमने यहाँ पे 14 फंदे कम किए। उसके बाद हमने यहाँ पे कटिंग की 3 3 3 और 2 की कटिंग करनी है, और लास्ट में जितने फंदे हमारे पास रह जाएंगे उनको हमने वाइंड ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। तो इससे हमारे जो बाजू हैं इनकी जो शेप होती है, कटिंग होती है, वो बड़ी ही प्यारी बनती है। और जो हमने शोल्डर जोड़े हुए हैं अपने फ्रंट और बैक पेज के, तो उस पर पूरी हमारी बाजू की अटैचमेंट बड़ी आराम से हो जाती है बिना झोल के। अब यहाँ तक मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। हर तरफ से बाजू में दोनों तरफ से हमारी जो डिक्रीजिंग चलती है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो हमने इसको सीधी तरफ उल्टी तरफ दोनों तरफ से डिक्रीजिंग करनी होती है, तभी इसकी आराम से हम फिटिंग जो है बाजू की वो फिट हो पाती है हमारे पेज वाले कटिंग पे। जो हमने आर्म होल की कटिंग की होती है वहाँ पे आराम से फिटिंग इसमें आ जाती है। और इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। तो ये देखें, लास्ट तक मैं इसको बनाती हूँ पहले। अब स्टार्टिंग में आ गए, फिर यहाँ पे हमने फंदे को डिक्रीज़ करना है। तो ये कटिंग चल रही है 3 3 3 और 2 की, 2 तक हम कटिंग करेंगे, यानी 2 2 फंदे हम लास्ट में दोनों तरफ से डिक्रीज़ करेंगे, और उसके बाद हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। जहाँ तक आते आते आपकी जो बाजू की लेंथ है, मतलब जो आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ होगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इन केस अगर थोड़ा सा अगर फ़र्क रह जाता है, जैसे 1 आधे इंच का अगर आपको लगे कि शोल्डर कम आ रहे हैं इसमें कटिंग के करने के बाद, तो आप 2 से 4 सिलाइयाँ जो हैं बड़े आराम से बुन सकते हैं, ताकि आपके जो बेस वाले जो आपके बाजू के हिस्से हैं उसमें बड़ी आसानी से उनको हम बराबर सी सकें। नहीं तो बराबर नहीं होंगे तो फिर वो सिलाई के वक्त जो है थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। तो इसलिए उसका भी हमने मेज़रमेंट रखना है कि आपके अगर पेज की फ्रंट और बैक की आर्म होल की कटिंग जो आपने की है उसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ भी उसके बराबर आनी चाहिए। तो मेजरिंग टेप जो होता है, इंच टेप, उसके साथ आप इंचिस में इसको मेज़र कर सकते हैं। जहाँ तो आप इसकी रोज़ को नाप सकते हैं, जैसे आर्म होल की कटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और ऊपर तक कितनी रोज़ हैं, सपोज 22 हैं, तो आप अपना फ्रंट का पेज देख सकती हैं कि उसकी जो कटिंग थी आपने आर्म होल से लेके ऊपर शोल्डर यहाँ पे अटैच करा या ख़त्म करा, वहाँ तक कितनी आपकी रोज़ बनी है। तो वो बराबर होंगी तो आपका ये आराम से जो है कंधे उसके साथ अटैच हो जाएंगे और फिटिंग बड़ी प्यारी बनकर आ जाएगी। अब फंदे कम होते जा रहे हैं, ऊपर रह गए हैं थोड़े थोड़े से फंदे। अब देखें इतने से रह गए हैं। चलिए अब कटिंग करते हैं इसकी। काफ़ी लंबे हो गए, देखें कितनी प्यारी इसकी शेप बनकर आ रही है। अब ये रह गए हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 फंदे मेरे पास ऊपर ये रह गए हैं। तो अब 30 फंदों के बाद मैंने ये 2 2 की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, मैंने बोला 3 3 3 और 2 की कटिंग के बाद हमने सीधे फंदों को बाइंड अप कर देना है। अगर इन केस आपकी लेंथ थोड़ी सी कम है तो आप 2 सिलाइयाँ 3 सिलाइयाँ ऐसे ही इनको बुन सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देना है, मतलब इनको फंदों को बंद कर देना है। डिक्रीजिंग इसी तरह से चलेगी, 2 फंदे इकट्ठे लेंगे तो 2 का 1 करेंगे, फिर उसको लेफ़्ट नीडल पे फंदे को ले जाएंगे और फिर उन दोनों फंदों को लेके 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने अपने फंदे जितने भी हैं ऊपर नीडल पे इनको कम कर लेना है। मेरे पास 30 फंदे बचे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा भी बचते हैं, सपोज 35 40 तक फंदे, तो आप उनको भी बंद कर लीजिए, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। तो बड़ी आराम से ये फंदे यहाँ पे बंद हो जाएंगे।
तो लास्ट फंदा एक हमारे पास बचेगा, वहाँ तक हम इसकी पहले बाइंडिंग ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद इस धागे को हम काटेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको पहले बंद कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। जब हम बाइंड ऑफ करते हैं, फंदों को बंद करते हुए जाते हैं, तो फंदों को जब हम 2 का 1 करते हैं तो उसके बाद उस फंदे को टाइट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा लूज़ रखेंगे, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें ऊपर एक चेन बनी हुई दिखाई देती है। तो उसके साथ हमने फंदों की जब आपस में पेज के साथ इसकी सिलाई करते हैं तो वो चेन जो है बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि हम एक एक चेन के साथ दूसरी तरफ की चेन को जोड़ते हुए सिलाई करते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है हमें सिलाई में भी। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं, इनको भी हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरह से। अब एक फंदा रह गया यहाँ पे, बाकी सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब हमने नीडल को निकाल लेना है और धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, इतना कि जिससे हमारा जो है सिलाई भी हम इसकी आराम से कर सकें, इतना हम इसको लंबा रखेंगे। और इस तरह से धागे को इस फंदे से इस तरह से पास कर लेंगे, ये देखें, और इसको यहाँ पे खींच के बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये पूरी आर्म होल की कटिंग हो गई है, शोल्डर तक हमने इसको पूरी शेप दे दी है। और अब इस शेप को आप देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। दूसरे जो हमने बाजू की शेप दी हुई है उसके साथ देखिए मैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे लगेगा कि जैसे हमने कैंची के साथ कटिंग की होती है। बड़ी प्यारी शेप बनकर आई है। और जब मैं इसको अटैच करूँगी तब मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से इसको हमने अटैच करना है। ये देखें कितनी प्यारी शेप बनकर आई है इसकी। ये हमारी बाजू दोनों जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, ये देखें यहाँ तक। और शेप देखिए कितनी प्यारी किसकी कटिंग बनी है। इस तरह से बाजू की हम शेप बनाते हैं तो बड़ी प्यारी लगती है, और जो पेज के साथ जब हमारी बाजू जुड़ती है तो बड़ी प्यारी बनकर आती है शेप इसकी। देखें अब मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। तो ये हमारा तकरीबन 11 इंच के करीब है, 10.5 11 इंच के करीब है। और हमारे जो आर्म होल से शोल्डर जो पेज थे उसकी भी कटिंग इसकी 10.5 के और 11 के बीच में ही थी। तो ये मेरी जो वूल है काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए आधा इंच 1 इंच का फ़र्क रह रहा है इसमें। तो टोटल लेंथ में अगर बात करूँ ऊपर से लेके बॉर्डर तक बाजू की, तो 25 इंच के करीब है। और देखें वूल मेरी कितनी स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए ये बाजू दोनों हमारी हो गई हैं रेडी। कटिंग भी हमने कर ली और इनको बाइंड ऑफ भी कर लिया है। तो चलिए इसके पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने स्टार्टिंग बॉर्डर से लेके सारा इसको मैं कंप्लीट दिखा रही हूँ जेंट्स स्वेटर को। तो बिगनर्स अगर इसको देखेंगे तो उनको बड़ी आसानी होगी, इसको आसानी से स्वेटर जेंट्स वो बना सकते हैं। तो लीजिए हमारी जो दोनों बाजू रेडी हो गई हैं। इस तरह से हमने कटिंग की, पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया। बाजू की शेप देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है, और ये हमारा बॉर्डर है। तो दोनों बाजू हमारी हो गई हैं रेडी। अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताएंगे, और जो हमारा जेंट्स स्वेटर में अब नेक रह गई है और उसके बाद इसकी सिलाई वगैरह रह गई है। तो ये देखें सिलाई में देखें इस तरह से हमारी चेन अलग अलग से दिख रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का फंदा उतार के रखा हुआ था। तो दोनों की अब अगर आपने लेंथ नापनी है तो आप इसकी रोज़ भी काउंट करके इनको इक्वल रख सकती हैं बिना इंच टेप के। रोज़ जो होती हैं सिलाइयाँ वो आप अगर काउंट कर लें तो भी आपकी ये लेंथ बराबर बन जाती है कि आपकी एक कितनी रोज़ की हैं और दूसरी कितनी रोज़ की हैं। तो चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।